अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी सी, जो मुझे तो बहुत अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। ऐसे भी रियल में भी मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। और एक आप सब है मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी सी, जो मैं चाहती हूँ ये और बड़ी फैमिली हो जाए। आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे लिए ख़ास करके दुआ करें कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी फैमिली हो जाए और हमारा और आपका साथ हमेशा हमेशा बना रहे इंशाल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी है। और आप सब मुझसे जुड़े रहें, मैं यही चाहती हूँ, मेरे दिल से दुआ है। और आप सब की भी जो जो भी जायज़ दुआ है, जो भी ज़िंदगी में परेशानी है वो दूर हो जाए और आप सबकी जायज़ तमन्ना जायज़ दुआ कबूल हो। हमें सबको दुआ देनी चाहिए और जितना हम सबको अच्छा दुआ देंगे ना, उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर ही मैं क्या कर रही हूँ, मैं तल रही हूँ पपर, और ये घर में गेस्ट आए ना, उनके लिए है। तो मैं कुछ भी नहीं, ऐसे चाय दे रही थी तो मुझे चाय अच्छा नहीं लगा खाली देना। तो मैं ना सोची क्यों ना ये नमकीन, थोड़ा चाय के साथ नमकीन का एक अलग ही मज़ा आता है। मुझे तो खैर बहुत पसंद आता है चाय के साथ कुछ नमकीन चीज़ खाने में। ऐसे तली हुई चीज़ जैसे कुछ हो गया, जैसे ये पापड़ था, ये बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है, 15 रुपये पाव है। तो मैं जब जाती हूँ राशन लाने ना, तो मैं ऐसे आधा किलो एक पाव ले लेती हूँ। 1 किलो तो बहुत हो जाता है, तो आधा एक हाफ़ के जी ऐसे ले लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा था, कभी कभी, वो भी रोज़ नहीं। और रोज़ खाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी, ऑयली। तो मैं कभी कभी ऐसे बच्चों को दे दी तल के, चाय पी तो 2-4 पीस खा ली। तो बस उनके लिए चाय निकाल रही, अपने लिए भी। और बस यहाँ पर ही पापड़ तल के, मैं बोली चलो, जल्दी जल्दी में कुछ बना भी नहीं पाई। और चलो, मैं बोली फिर ऐसे ही है, वो एक पहचान की हैं, वो आ गई थी। तो चलो फिर मैं ना देती हूँ, मैं बोली चाय पीती हूँ मैं भी। शाम का टाइम है और ठंड भी लग रही है। अभी ठंड तो खैर कम हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मुझे ना ठंड लग रही थी। और अभी मैं रोज़ा भी थोड़ा सा स्किप कर दी हूँ, रखूँगी 1-2 रोज़ के बाद। थोड़ा सा बीच बीच में ना स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि ना कंटिन्यू ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा रोज़ा मेरा, तो फिर थोड़ा सा फिट भी रहना है, क्योंकि रमज़ान का पूरे महीने का रोज़ा रखना है। तो ऐसे बीच बीच में ना हफ्ते में 2-3 रोज़ा ना गैप स्किप कर दे रही हूँ, कंटिन्यू नहीं रख रही हूँ। बच्चे घर पे रहते हैं या कुछ कहीं जाना है, कुछ है ऐसा तो। और यहाँ पे थोड़ा सा ना ख़त्म हो गया था आटा, तो मैं बोली क्यों ना मैं आटा ले आती हूँ। और अब तो लास्ट महीना हो रहा है समझो, तो फिर भी मैं ले ली। अब गाड़ी हो गई ना तो बहुत आसान हो गया है। फिर भी अभी भी मैं ना पैदल ही जाती हूँ, पता है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो अपना हैबिट बनाई थी पैदल ज़्यादा चलने का, उसकी वजह से मैं फिट थी। तो गाड़ी आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं एकदम से घर से बाहर निकलूँ तो फिर गाड़ी लेके निकलूँ। तो मैं ऐसे बीच में ना, ऐसे कहीं जाना रहता है, एक आध बार मैं चल के ही चल जाती हूँ। और अच्छी आदत है, मुझे लग रहा है आगे चल के शायद ये आदत भी मेरी लत लग जाएगी गाड़ी की, तो मैं शायद नहीं जा पाऊँ। लेकिन कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि अभी भी मैं पैदल ही निकलूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अभी तो इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट करूँगी। अभी नहीं कर पा रही, ठंड की वजह से ना अंधेरा रहता है, सुबह सुबह बहुत लेट से रोशनी आती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर दे रही हूँ कि नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी जा सकती हूँ, बट अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद आप तो वॉक नहीं कर सकते, चलना बहुत मुश्किल, पॉसिबल ही नहीं है। रमज़ान भर भी नहीं है, तो फिर देखते हैं रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। कोशिश है मेरी कि मैं चलूँ। थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद, तो मैं उससे चाहती हूँ मेंटेन करके रखूँ। ज़्यादा मोटे होने के बाद ना फिर बहुत सारी बीमारी हो जाती है और प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो वॉक पे जाने, सुबह मॉर्निंग में जाने से ही मेरा ये सब प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम मेरा ख़त्म हुआ है। और मैं उस आदत को मैं नहीं चाहती हूँ फिर से मैं ना जाऊँ और फिर से वो प्रॉब्लम आने लगे मेरे मतलब इसमें, शरीर में। तो मेरा पेन था, हिल्स का पेन था मुझे हिल्स में पेन होती थी बहुत ज़्यादा, मैं रख नहीं पाती थी पैर, और सांस फूलता था मेरा, तो थक जाती थी मैं। तो अब तो माशाल्लाह पोछा ओछा भी लगा लेती हूँ मैं घर में, ख़ास करके मैं घर में ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ ना, इस वजह से भी शायद मेरा वेट नहीं बढ़ता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है, कितना साल के बाद तो लोग एकदम बहुत मोटे हो जाते हैं। अभी भी मैं लगता है कि मैं थोड़ा सा और कम कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है वेट बीच बीच में। ऐसे एकदम डाइटिंग नहीं करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ ऐसा मेंटेन करके रखती हूँ अपने आप को, बहुत थोड़ा सा, बहुत तो नहीं, बस थोड़ा सा। और यहाँ पर ही ना मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे ना ऐसे जगह को चेंज करना, कुछ अलग टाइप का नया दिखना मुझे बहुत चलता है। ये स्टैंड ना अब मेरा हट गया है, आरओ लग गया, तो ये स्टोर रूम में रखा हुआ था, इस पर ग्लास व्लास करके मैं रख दी थी। लेकिन फिर मैं सोची
चेंज करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर ना खाली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे साफ़ करके ना मैं यहाँ पे प्लांट ना रखूँगी। मुझे ना ऐसे बदलते हुए मतलब चेंज करना जगह को, ज़रूरी नहीं कि आप नया सामान ला के ही आप चेंज कर सकते हो, नया खरीदी करके कहीं से ला के सामान बहुत सारे आप घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप पुरानी चीज़ों से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ चेंज कर दें, इधर का उधर, उधर का इधर। सेटअप जो होता है ना, सेटिंग, उसको चेंज कर देने से भी ना अच्छा लुक आता है। थोड़ा सफाई कर दें और थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर दें तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे इंटरेस्ट में ना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कई बार सोची कॉर्नर पे ना मतलब कुछ करूँगी मैं। बीच में मैं लगाई थी शो प्लांट, तो उसे भी हटा दी, फिर मैं अभी ये चेंज करी। और ये टेबल को भी मैं कुछ ना कुछ कभी क्लीन कभी कुछ करते रहती हूँ। मुझे ऐसे ना अच्छा लगता है सफाई और थोड़ा सा चेंज। मैं वही चीज़ को देख देख के ना मैं खुद भी मुझे खुद में ही गंदा लगने लगता है कि यार ये गंदा दिख रहा है। और ये कॉकरोच से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जितना भी मार दो, कुछ भी लगा दो, उसके बाद भी ना कहीं वो रह ही जाता है और दिखता है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है उसे देख करके। अब मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से मैं बहुत थोड़ा ध्यान दूँ और देती भी हूँ, लेकिन नमी के कारण इतना ज़्यादा आ रहा है ना एक्चुअल में, तो उसकी वजह से पता नहीं कब मेरा ये सर दर्द मतलब टेंशन ख़त्म होगा। बेबीज़ कॉकरोच है ये। और ये ना ये मैं अपने पैसे का ली थी शोकेस, जो मैं आप सबको नहीं बताई थी, और मैं सोची चलो ब्लॉग में बताए, कहीं मौका नहीं मिला दिखाने का, तो मैं फर्स्ट टाइम इस मतलब ये मुझे मेरा एक था ख्वाहिश थी छोटी सी कि मैं इसको लूँ और अपने जो घर के जो किचन के बर्तन होते हैं ना, उसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके ना अच्छे से इसमें रखूँ। तो मैं ये ली। और जब बोलते हैं ना, जब औरत के पास पैसा आता है तो औरत ना घर की चीज़ों को बदलती है। ये हकीकत है कि जब औरत के पास पैसा आता है तो वो चाहती है अपने घर को सजाना संवारना, अपने घर की चीज़ों को बदलती हैं, चेंज करती हैं, दूसरा चीज़ लाती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं। लेकिन यही पैसा जब मर्द के पास आ जाता है ना, तो मर्द ना घर की औरत को ही बदल देते हैं। और ये एक हकीकत है, मालूम पता नहीं कितने लोग इस बात से एग्री होंगे या नहीं होंगे, पर ये एक हकीकत है। तो मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ से बदनाम भी हूँ कि बहुत बदनाम हुई हूँ कि ये ना सिर्फ ब्लॉगिंग के कारण ऐसा कर रही है। मुझे एक है शौक़ कि मेरा घर एकदम क्लीन दिखे, मेरा घर अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। ऐसा नहीं ब्लॉगिंग करती। पहले की बात अलग थी, जब जॉइंट फैमिली मतलब सास ससुर थे मेरे, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता था मुझे। उनका खाने बनाने का इतना मतलब रहता था जिम्मेदारी कि खाना पीना बनाना, देखना करना, छोटे बच्चे थे, तो मैं इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाती थी। घर पे अपने हिसाब से नहीं रख पाती थी, क्योंकि मैं एक तिनका भी ना मैं अपने हिसाब से नहीं रख सकती थी, सेट कर सकती थी। एक चीज़ भी नहीं, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन अब जब ऐसा हो गया कि मैं जब अकेले हूँ अभी अपने बच्चों के साथ, तो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। अभी मुझे कोई बोलने वाला नहीं है और कोई गार्जियन नहीं है, तो मैं ही अपने घर की समझो हूँ, ये देखभाल मुझे कैसे रखना है, कैसे करना है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। लोगों को लगता है ना, जो देखते हैं तो ये ऐसा सोचते हैं ना कि मैं ये सब दिखा रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अपने घर को जितना सजा रही हूँ, ये सब ब्लॉगिंग के चक्कर में कर रही हूँ। तो ब्लॉगिंग के चक्कर में ही सही, लेकिन कर तो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह कि मैं चलो अच्छी चीज़ में अपना ध्यान दे रही हूँ, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने काम में, अपने आप से मतलब रखती हूँ। दुनियादारी किसी के लेने देने में नहीं रहती हूँ। लोग दुनिया भर की इसके उसके में रहते हैं, चुगली गिबत बुराई करते रहते हैं, जलन हसद करते रहते हैं। मैं ये सब नहीं करके अपने आप में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने घर को सजाने संवारने में लगी हूँ। और इतना कुछ होने के बाद भी अपने घर से मोहब्बत है मुझे कि नहीं, ये मेरे ससुर का घर था। बहुत उन्होंने, एक इंसान बहुत प्यार से अपने घर को बनाता है, और अब उनके जाने के बाद अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके घर को अच्छे से रखूँ, साफ़ सुथरा, जैसा वो चाहते थे। एक मुझे ख़राब भी लगता है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, मैं इतना हक़ नहीं जताती हूँ, पर ऐसा लगता मैं हूँ ना, बस इंसान ये सोच के मैं करती हूँ कि मैं हूँ ना, तो बस मैं जब तक रहूँगी तब तक मैं अपने हिसाब से रखूँगी। कल हो के मैं ना रहूँ तो वो अलग बात है, इंसान नहीं रहता तो देखने नहीं आता है। उन्होंने इतनी मोहब्बत से बनाया था, इतने प्यार से बनाया, आज वो नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उनकी अमानत, उनकी चीज़ को मैं अच्छे से रखूँ। जब उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है केयर टेकर की, तो मैं बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से रखूँ। इसमें भी लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों को अभी भी इस चीज़ में भी लोग मतलब लोग आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे कि मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में इतना करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है अगर, तो फिर दाग अच्छे हैं वाली जो है एक मुहावरा, तो मुझे तो सही लगता है। लेकिन फिर भी लोग
क्या कर सकते हैं, लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप अगर फरिश्ते ही बन जाए ना तो लोग ना ऐब निकालने में ना पीछे नहीं हटते हैं। तो लोगों का काम ही है कहना, लोगों को आप जितना इग्नोर करो उतना ही अच्छा है। बोलते ना लोगों को ब्लॉग नहीं इग्नोर करना सीखो वरना आपकी कामयाबी कैसे देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ इग्नोर ही करूँ। लोगों की बातें बहुत सुनती हूँ मैं, और ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ ना कि जिससे क्या बोलूँ मैं। फिर भी मैं अपना मेरा ध्यान मेरे काम पे है, अपने काम पे ही फ़ोकस करती हूँ मैं कि नहीं, ईमानदारी से सच्चाई से अपने काम को करो, अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह इस चीज़ का गवाह है, बाकी किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। तो यहाँ पर ही ना शाम के टाइम मेरी बहन आई हुई हैं, यहीं उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था एक्चुअल में। तो 2-3 दिन से यहीं मैं लगाई हूँ नंबर, तो आ जाएगा। तो फिर वो जाएंगी तो मैं ले आती हूँ। कभी मैं एक्चुअल में गई थी अभी 2 दिन वहाँ थी, उनका सिलेंडर ख़त्म तो मैं उनको यहाँ लेकर के आ गई। तो बस हम लोग का ऐसे ही चलते रहता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम ना बर्गर बना के वो एक का बच्चों लोग को दे रही हैं। 4 पीस ही लाए थे हम लोग, ज़्यादा लाए नहीं थे, तो चलो बच्चों लोग को दे देते हैं। और हम लोग को निकलना थोड़ा सा मार्केट जाना है, उसको एक्चुअल में काम था, रिलायंस जाना है। तो बस बच्चों को नाश्ता दे के ना हम लोग निकलेंगे, उसके बाद आने के बाद खाना वाना बनाएंगे। तो बस ऐसे ही चलता है हम लोग का आना जाना। तो और तो कोई भी नहीं है, बस एक बहन है जो सहारा है। सहारा तो खैर अल्लाह होता है, लेकिन इंसान भी एक सहारा होता है, ज़रिया होता है जो इंसान को अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ही बच्चों को देने के बाद हम लोग चल गए रिलायंस। वहाँ से आने के बाद आते आते हम लोग रास्ते से ले ली चिकन। और मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी बहन को बैठा करके ना मैं एक्टिवा गाड़ी में अपना लेके गई उनको। फर्स्ट टाइम था, किसी को बैठा के मेरा एक्सपीरियंस बैठा के चलाने का नहीं है, बट मैं ले गई अच्छे से, कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा। बहुत अच्छे से हम लोग गए और आ गए। और ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। मैं अकेले तो मैं कहीं भी चल जाऊँगी, अकेला मुझे डर नहीं लगता है चलाने में, लेकिन जब कोई बैठता है ना साथ में तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है। बाकी वो हैबिट हो जाएगी ना, उनके साथ मैं निकलना तो रहेगा ही। अभी भी कहीं भी जाती हूँ मैं तो ज़्यादातर अपनी बहन के साथ ही जाती हूँ। तो जाते जाते मेरी हैबिट हो जाएगी, तो फिर मैं एकदम मस्त चला लूँगी बिंदास। और स्कूटी चलाना इतना मुश्किल नहीं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप भी अब थोड़ा सा मुझे एडवाइस करें कि मैं स्कूटी चलाना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, कैसे सीखूँ। तो स्कूटी ऐसा है ना कि आप ना किसी जेंट्स को, भाई भाई कोई भी होंगे ना तो उनके साथ ही सीखना। मेरा छोटा वाला भाई मुझे सिखाया था, काफ़ी साल पहले सिखाया था मुझे। और मैं बहुत गिरी हूँ, गिरने से कभी मत डरना, गिरोगे ना तभी आएगा चलाने। गिर के इतना पैर हाथ फोड़वाई हूँ ना मैं, इतना खून जम जाता था ऐसे, मेरे पैर पे लग जाते थे, इतना ज़्यादा छिला जाते थे। कई बार गिरी हूँ, पर अल्लाह का शुक्र है ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मैं ना किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। गिरने के बाद इंसान थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन मैं गिरूंगी तो गिरूंगी, टूटेगा हाथ पैर, लेकिन मैं सीख तो लूँगी। क्योंकि मेरी ना एक ख्वाहिश थी कि मैं स्कूटी चलाना सीखूँ, मुझे स्कूटी चलाने आना चाहिए। और यहाँ जब देखती थी ना लोगों को रायपुर में, ऐसा है ना कि स्कूटी चलाने किसी को नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसा होगा इंसान जिसको स्कूटी चलाने नहीं आती होगी, हर किसी को आता है। और यहाँ पे ना मैं तो आप सीख लेना अपने भाई लोग से, किसी से भी कोई ऐसे होंगे जेंट्स को पीछे बैठा करके आप चला सकते हो। थोड़ा सा हिम्मत बस रखना, हिम्मत रखना, डरना मत, तो आ जाता है इंशाल्लाह, आ जाएगा आपको भी, देखना। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए मेथी पानी डुबा रही हूँ। सुबह में मेथी पानी पीती हूँ, और अभी जीरा पानी और जो अजवाइन और वो है वो रात में कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ। स्किप कर क्या जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, बिस्तर पे जाती हूँ तो मतलब उठने का मन ही नहीं होता है। और रात में भी इतने सारे काम रहते हैं ना, जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं बहुत किचन साफ़ करूँगी, बैठ के अपने लिए पानी पीऊँगी, और मोबाइल का जो भी काम रहता है वो सब करूँगी। तो बस ऐसे ही चलता है। बहन लोग भी चल गई थी खाना वाना खा कर, तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपना मेथी पानी लेकर के। बस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।